की नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर किसान एकता नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे मीटर नहीं चलेंगे। हेल्पर को पक्का कर, किसान एकता जिंदाबाद, 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 बीबी राम की नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीबी राम की नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिमाचल किसान सभा जिंदाबाद। ये है, हम नहीं कोई भी धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी मेन मांग यही है कि सरकार हमारा नियमितीकरण करे। आज देश के अंदर जो 4 लेबर कोड थोपे गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, वो इस देश के मजदूरों को मान्य नहीं है। हिंदुस्तान में बरसों की लड़ाई के बाद कुछ आजाद भारत में और कुछ अंग्रेजों के राज में श्रम कानून हासिल किए थे देश के मजदूर जमात ने। मोदी सरकार ने एक झटके में उन सारे 44 कानूनों को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर 4 लेबर कोड लाए हैं जो पूंजीपतियों के पक्ष में और मजदूरों के विरोध में हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है पूरे देश के अंदर कि जो 4 लेबर कोड हैं उनको निरस्त किया जाए और 44 श्रम कानूनों को बहाल किया जाए। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं आज सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, मिड डे मील वर्कर्स भी यहाँ पर आए हैं और मांग ये है आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, उनको ग्रेजुटी और पेंशन मिलनी चाहिए, हरियाणा की तर्ज पर उनको मानदेय मिलना चाहिए और उसके साथ साथ जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 वर्ष होनी चाहिए। उसके साथ ही ये भी मांग है कि जो अतिरिक्त काम दिया जाता है उसका अतिरिक्त लाभ जो आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर को मिलना चाहिए। उसी के साथ जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, CITU की मांग ये है कि मिड डे मील वर्कर्स को दिहाड़ीदार का दर्जा दिया जाए और एक निश्चित समयावधि के अंदर उनको जो है पक्का किया जाए। उसके साथ साथ उनको छुट्टियों का जो मानदेय वो मिलना चाहिए और उसके साथ ही जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को, मिड डे मील वर्कर्स को मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए। आज हजारों की तादाद में हर जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में केंद्र की सरकार बिजली संशोधन बिल 2025 लाई है, जिसके तहत हिंदुस्तान में सारे बिजली बोर्डों का निजीकरण होना है। हमें बिजली संशोधन बिल 2025 मंजूर नहीं है और उसी के तहत जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, ये भी हमें मंजूर नहीं है। हम केंद्र की सरकार को और प्रदेश की सरकार को बताना चाहते हैं, ये जो लूट के उद्देश्य से आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, प्रदेश के अंदर 79 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा के 8,17,000 से ज्यादा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो आप खरीदे रहे पिछले 6 साल में, उनको क्या आप रद्दी के टोकरे में डालेंगे? स्मार्ट मीटर योजना सीधे सीधे उपभोक्ताओं की लूट के लिए है। बिजली का निजीकरण होगा, बिजली बोर्ड जो है प्राइवेट हाथों में जाएगा और जो मीटर की कॉस्ट वो भी उपभोक्ता से वसूली जाएगी। ये हमें मान्य नहीं है। केंद्र सरकार एक बीज बिल लाई है, ये बीज बिल हिंदुस्तान के किसानों को तबाह करने वाला है, ये हमें मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार जो है VP शिक्षा संशोधन बिल लाई है, वो अधिष्ठान बिल, वो हमें मंजूर नहीं है। किसी भी हालत में मोदी सरकार की नीतियां ये देश के हित में नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिका के साथ उन्होंने ट्रेड बिल पारित किया, जो व्यापार समझौता किया है, उसके तहत हिंदुस्तान के हकों की तिलांजलि दी गई है।